नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जहां से शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अंतर क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा में पढ़ा था कि फाइलम कार्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और फाइलम कार्डेटा का फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है। आज हम लोग उसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे पढ़ने वाले हैं कि कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर क्या होता है और इसको कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया। अगर हम लोग बात करें कि कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर क्या होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था जो कार्डेट होते हैं उसमें 4 बेसिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक तो होता कौन सा, नोटोकार्ड, दूसरा होता है नर्व कार्ड, तीसरा होता है फेरिंजियल गिल स्लिट, चौथा होता है पोस्टेनल टेल। ये चारों के चारों जिसमें पाए जाएंगे उनको कार्डेट कहेंगे और जिसमें नहीं पाए जाते उनको नॉन कार्डेट कहा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जिसमें पाया जाता था उसको कार्डेट कहा जाता था और जिसमें नहीं पाया जाता तो उसको नॉन कार्डेट कहते थे। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ लिए कि कार्डेट फाइलम के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं। आज हम लोग देखेंगे कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो कार्डेट की बात करें तो मतलब कैरेक्टर्स की बात करें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, किस किस के आधार पे हम लोग कार्डेट और नॉन कार्डेट को डिफरेंशिएट करें। चलिए देखेंगे। सबसे पहली बात करें तो एक तरफ लिखेंगे, इसमें देखेंगे लिखा क्या कैरेक्टर्स, इसमें देखेंगे लिखा क्या है कार्डेट और इसमें क्या लिखा हुआ नॉन कार्डेट। वही बात करें किसका, कैरेक्टर्स में जाते हैं तो नोटो कार्ड, नोटो कार्ड कार्डेट में पाया जाएगा और नॉन कार्डेट में अब्सेंट होगा। ठीक है, चलिए वही बात करें नर्व कार्ड की तो नर्व कार्ड कार्डेट में सिंगल होती है, हालो होती है और लोकेटेड होती है डॉर्सली। और वही बात करें नर्व कार्ड किसमें, नॉन कार्डेट में तो डबल होती है, सॉलिड होती है, वेंट्रली लोकेटेड होती है। फिर बात करें किसका, फेरिंजियल गिल स्लिट का, कार्डेट के मेंबर्स में फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है और नॉन कार्डेट में फेरिंजियल गिल स्लिट नहीं पाई जाती है। और वहीं पे बात की जाए किसकी, पोस्ट एनल टेल की तो कार्डेट के सभी मेंबर्स में पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। कुछ मेंबर्स में होल लाइफ परसिस्ट करती है लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ एम्ब्रियनिक कंडीशंस में ही पाई जाती है। लेकिन वही बात करते हैं नॉन कार्डेट में तो नॉन कार्डेट के ना तो एम्ब्रियनिक कंडीशंस में एनल टेल पोस्ट एनल टेल पाई जाती है ना तो एडल्ट कंडीशन में पाई जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि नॉन कार्डेट में टेल नहीं पाई जाती है और कार्डेट में टेल पाई जाएगी। हर कार्डेट के एम्ब्रियनिक कंडीशंस में होगी और कुछ एडल्ट में भी होते जैसे बंदर। ठीक है, बात कर ले किसका, हार्ट का। हार्ट की अगर बात करें तो जो नॉन कार्डेट के मेंबर्स होते हैं अगर उसमें हार्ट पाया गया तो डार्सली लोकेटेड होगा ना, पीछे की साइड में लोकेटेड होता है। और ह्यूमंस की बात करें और या कार्डेट की बात करें तो इसमें जो हार्ट होता है वेंट्रली लोकेटेड मतलब सामने की साइड में लोकेटेड होता है। 5 बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से। नर्व नोटोकार्ड, नोटोकार्ड कार्डेट में पाया जाता है, नॉन कार्डेट में नहीं पाया जाता है। ठीक, एब्सेंट होता है। नर्व कार्ड की बात करें तो सिंगल डार्सली लोकेटेड हालो होता है, खोखला होता है। वही नॉन कार्डेट में डबल होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है और सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए फेरिंजियल गिल स्लिट की बात की जाए तो कार्डेट में पाया जाता है और नॉन कार्डेट में नहीं पाया जाता है। वही पोस्ट एनल टेल की बात करें तो कार्डेट में पाया जाएगा, नॉन कार्डेट में नहीं पाया जाएगा। वही बात की जाए हार्ट का तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है, कार्डेट में वेंट्रली लोकेटेड होता है और नॉन कार्ड में डार्सली लोकेटेड होता है। ये हो गए बेसिक अंतर किसके किसके, कार्डेट के और नॉन कार्डेट के। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि फाइलम कार्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक, अगर बात की जाए किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट तो कार्डेटा जो फाइलम है इसको 3 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया। किसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया, नोटोकार्ड के आधार पे क्लासिफाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड कार्डेटा फाइलम डिवाइडेड इन 3 सब फाइलम। ठीक, ये ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। वहीं बात करें ट्यूनिकेटा या यूरोकार्डेटा तो इसको बोलते हैं प्रीमिटिव कार्डेट, ये सबसे पहला कार्डेट है। ठीक है, तो वही बात करें उसके बाद किसको मतलब ट्यूनिकेटा के बाद कौन है, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा के बाद कौन है, वर्टिब्रेटा है। तो वहीं अगर बात की जाए ट्यूनिकेटा किसकी, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा को बोलते हैं प्रोटोकार्डेटा। क्या बोला जाता है, प्रोटोकार्डेटा। मतलब ये पहले सबसे मतलब शुरुआती कार्डेट है जो कि मतलब जब कार्डेट की वर्जिन्स हुई थी तो मतलब यही लोग मतलब ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा ही
सबसे प्रिमिटिव टाइप के सबसे पहले वर्जिनेट हुए थे, और सिफेलोकॉर्डेटा से पहले यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा वर्जिनेट हुआ था। और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरीन। एक्सक्लूसिव मैरीन कहने का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाए जाते हैं। ट्यूनिकेटा हो चाहे सिफेलोकॉर्डेटा हो, दोनों के दोनों कहाँ पाए जाएंगे, समुद्रों में पाए जाते हैं, नदी या तालाबों में पाए नहीं जाते। ठीक है, चलिए अब एक एक सब फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जिस फाइलम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। ठीक है, चलिए अगर सब फाइलम ट्यूनिकेटा की बात की जाए, कौन सा सबसे पहला सब फाइलम, कौन सा सब फाइलम ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा, किसकी बात की जाए, ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा की बात की जाए, तो पहला कैरेक्टर से ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाए जाते हैं, नदी या तालाबों में नहीं पाए जाते, एक्वेटिक नेचर होते हैं। इनका हैबिटाट कैसा होगा, एक्सक्लूसिव मैरीन। अगर हैबिटाट की बात की जाए कि भैया पाए कहाँ जाते हैं, तो हैबिटाट इनका है कैसा है, एक्सक्लूसिव मैरीन, सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये जो क्या नाम है, ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा होते हैं, इसका जो लार्वा होता है एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है। क्या होता है, एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है, लार्वा इज एडवांस देन एडल्ट। क्यों कह रहे हैं, कारण है क्योंकि एडवांस कैरेक्टर अगर इस ट्यूनिकेटा को कार्डेटा सब फाइलम्स में रखा गया तो इसके पीछे का कारण होगा कि इसमें नोटोकार्ड पाया जा रहा होगा। तो बात करें नोटोकार्ड का, तो इसका जो लार्वा होता है उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है, लेकिन इसके एडल्ट में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। कारण क्या होता है कि जो नोटोकार्ड होता है वो टेल रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, टेल में पाया जाता है, और लार्वा में टेल पाई जाती है। जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है तो उसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है, और टेल डिसअपीयर होने की वजह से नोटोकार्ड भी डिसअपीयर हो जाएगा। और जब नोटोकार्ड गायब हो जाएगा तो जो इसका एडल्ट होगा नॉन कार्डेट में तब्दील हो जाएगा, मतलब इसका एडल्ट नॉन कार्डेट जैसा हो जाता है, बट लार्वा कार्डेट कैरेक्टर शो करता है। इसी वजह से कहा जाता है लार्वा इज एडवांस देन एडल्ट। ठीक है, तो अगर लार्वा की बात की जाए तो लार्वा में नोटोकार्ड क्या होगा, पाया जाएगा। वहीं एडल्ट की बात की जाए तो इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा। लार्वा में नोटोकार्ड पाया जाएगा, एडल्ट में नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा। तो लार्वा क्या हो जाएगा, एडवांस। लार्वा क्या होगा भैया, एडवांस एडल्ट। लार्वा क्या होता है, लार्वा भैया एडवांस देन एडल्ट। लार्वा क्या होता है, एडल्ट से एडवांस हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि भैया लार्वा है, क्या है, लार्वा है। लार्वा में क्या है, टेल रीजन में, लार्वा के टेल रीजन में, टेल में क्या पाया जा रहा, नोटोकार्ड। लार्वा के टेल रीजन में क्या पाया जा रहा, नोटोकार्ड पाया जा रहा है। ठीक है, अब लार्वा क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस करके ये जो लार्वा होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मेटामॉर्फोसिस करेगा तो टेल क्या हो जाएगा, टेल डिसअपीयर। टेल क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। तो नोटोकार्ड भैया, नोटोकार्ड भी तो गायब हो जाएगा। जब टेल रीजन में था तो टेल डिसअपीयर हो गया, नोटोकार्ड गायब हो गया। तो एडल्ट कैसा हो गया, एडल्ट नॉन कार्डेट हो गया। एडल्ट कैसा हो गया, नॉन कार्डेट हो गया। और वहीं बात करें लार्वा कैसा हो गया, कार्डेट। तो लार्वा कार्डेट जैसा बिहेव करता है और एडल्ट नॉन कार्डेट जैसा बिहेव करता है। इसी वजह से लार्वा इज एडवांस देन एडल्ट। और इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस में जिसमें एडवांस कैरेक्टर गायब हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांस कैरेक्टर, जबकि मेटामॉर्फोसिस में एडवांस कैरेक्टर आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांस कैरेक्टर नोटोकार्ड था वही गायब हो जा रहा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्या, रेट्रोग्रेसिव
मेटामॉर्फोसिस। इस मेटामॉर्फोसिस क्या नाम होगा? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो भैया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होगा कि एडवांस कैरेक्टर का डिसअपीयर हो जाना या गायब हो जाना, क्या कहलाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। ठीक है, तो लार्वा क्या हो गया? एडवांस हो गया। लार्वा कार्डेड जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, एडल्ट नॉन कार्डेड जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए कि ट्यूनिकेटा के जो मेंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं प्रीमिटिव कार्डेड। इनको कहा जाता है कॉल्ड प्रोटो कार्डेट और प्रीमिटिव कार्डेट। क्या कहा जाता है? प्रीमिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस अर्थ पे कार्डेट की वर्जिन हुई तो सबसे पहला जो कार्डेट था कौन सा था? यूरो कार्डेट था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो लार्वा इतना एडवांस, उस लार्वा का नाम क्या था? इसका जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टैडपोल लार्वा। क्या बोलते हैं? टैडपोल लार्वा। और ये मेढक में भी होता है टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो इसका भी लार्वा कैसा होता है? टैडपोल लार्वा होता है। ठीक है, चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भैया ये जो फाइलम ट्यूनिकेटा, ये जो सब फाइलम ट्यूनिकेटा है इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? हाँ, एक चीज और समझ लेते हैं, जो ट्यूनिकेटा के मेंबर्स होते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिलियरी फीडर। सिलियरी फीडर कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाटर को फिल्टर करते हैं। इनके पास क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को फिल्टर करके उसमें प्रेजेंट जो फूड मटेरियल्स होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खा जाते हैं। तो क्या करते हैं? फिल्टर द वाटर एंड इनटेक द फूड पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। तो क्या करते हैं? ये वाटर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद उसमें जो फूड मटेरियल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको फिल्टर करके क्या करते हैं? खा जाते हैं और अपना इसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड करते हैं। तो इस तरीके के जीव को बोलते हैं क्या? सिलियरी फीडर। क्या बोलते हैं? सिलियरी फीडर। तो ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा में। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए भैया इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो इसमें मेंबर्स एक आता है साल्पा, एक का नाम है डोलियोलम, एक का नाम है हार्डमेनिया, पाइरोसोमा, साल्पा, डोलियोनम, हार्डमेनिया एंड पाइरोसोमा। तो ये सब मेंबर्स हैं किसके? ट्यूनिकेटा के। और ट्यूनिकेटा के मेंबर्स ये जो होते हैं ये बेसिकली कैसे शो करते हैं? नॉन कार्डेट जैसे बिहेव शो करेंगे एडल्ट कंडीशन में, और लार्वल कंडीशन में कैसा बिहेव शो करेंगे? कार्डेट जैसे। यानी कार्डेट कैरेक्टर्स इनके लार्वल कंडीशन में होती है और एडल्ट में क्या होती है? नॉन कार्डेट जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है क्योंकि नोटोकार्ड गायब हो जाता है। वहीं पे बात करें इनके ब्लड की, तो इनका जो ब्लड होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ब्लड कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर का ब्लड होने के पीछे का कारण होता है कि इसके ब्लड में पाया जाता है वैनिडियम। क्या पाया जाता है? वैनिडियम। तो वैनिडियम की वजह से इनका जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इनके अंदर एक कंडीशन से होती है कि इनका लार्वा कभी कभी मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ये क्या होता है? मेच्योरिटी गेन कर लेता है और मेच्योरिटी गेन करके रिप्रोडक्टिव स्टेज को ऑब्टेन करके रिप्रोडक्शन करने लगता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं क्या? न्यूटिनी। तो क्या बोलते हैं? न्यूटिनी। देखेंगे न्यूटिनी। तो लार्वा क्या हो जाता? फेल इन मेटामॉर्फोसिस। लार्वा फेल इन मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, गेन मेच्योरिटी टू अचीव रिप्रोडक्टिव स्टेज कॉल्ड न्यूटिनी। क्या कहा जाता है? न्यूटिनी कहा जाता है। ध्यान समझेंगे क्या करें? कहने किया
कि कभी कभी इसका लार्वा मेटामार्फोसिस नहीं कर पाता। लार्वा मेटामार्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता, तो लार्वा मेटामार्फोसिस नहीं करके लार्वा मेटामार्फोसिस में फेल हो जाता है और वो मेच्योर्ड हो जाता है। मेच्योर्ड होकर के रिप्रोडक्टिव स्टेज को ऑब्टेन कर लेता है और रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करने लगता है, और इसी कंडीशंस को बोलते हैं न्यूटनी। और ये बेसिकली देखा जाता है कि इसमें ट्यूनिकेटा के लार्वा में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।